जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति ने करवट ली है, करवट अनुमानित थी। इस बात का अंदाज़ा एक लंबे समय से लगाया जा रहा था और मैंने भी इस बात को काफ़ी समय पहले ही कहा था। जब पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम आए थे, परिणामों के तुरंत बाद ही इस बात की मैंने घोषणा की थी कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे और मौजूदा एनडीए गठबंधन में वापस जाएंगे। कारण है उनके इस पाला बदलने का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा वो रह नहीं सकते और उनको इस बात का आभास नहीं, इस बात का यकीन था कि 2024 में अगर वो प्रधानमंत्री बनने की मंशा रखते हैं तो एक बात तो तय है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो एनडीए में रहकर तो नहीं कर सकते। अगर वो एनडीए की दावेदारी करने का तो प्रयास करेंगे, साथ में विश्वास उनको इस बात का भी था कि एनडीए कम से कम उनको अगले मध्यवर्ती चुनाव या 2025 में विधानसभा के चुनाव अगर होते हैं तो उसमें उनको मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं घोषित करने वाला और ये कोई भी गठबंधन उनको अब घोषित नहीं करने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब अपनी अंतिम राजनीतिक पारी वो खेल रहे हैं। 2024 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड बस बिहारी फर्स्ट लागू नहीं होगा। बिहार में जिस तरीके से अपराध और भ्रष्टाचार, ये दो बातें आज की तारीख में चरम सीमा पर हैं। जमुई में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई, कल हम लोग जा भी रहे, मेरे परिवार से भी इस विषय को लेकर गोकुल जी उनके परिवार से मेरी बात हुई। और बिहार में जिस तरीके से पत्रकारों को टारगेट किया जाए अलग अलग जिले में, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भैया लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की जननी बिहार में करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं लोकतंत्र की हत्या इसलिए बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आपको, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब जब सरकारें निर्दयी हुई हैं, अन्याय बढ़ा है, तो आप लोगों ने ही उसको उजागर करने का काम किया और पत्रकारों को इस तरीके से टारगेट करना, बुद्धिजीवी वर्ग को टारगेट करना, व्यापारी वर्ग को टारगेट करना और तो और आम बिहारियों को टारगेट करना, छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों के मन से भय पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जिस तरीके से अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम देते हैं, अब या तो शासन प्रशासन की मिलीभगत है, इसमें प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि कई ऐसे अपराध हैं जिसमें दोषियों को सजा तक नहीं मिलती, कई ऐसे अपराध हैं जिसमें अपराधी की गिरफ्तारी तक नहीं होती। संभव नहीं है ना भैया बिना प्रशासन के संरक्षण के। और जब आपकी उंगली प्रशासन पे उड़ती है तो आपकी उंगली सीधा प्रदेश के गृह मंत्री की ओर भी जाती है। कौन है आज की तारीख में गृह मंत्री, या कौन है लगभग पिछले 2 दशक से प्रदेश का गृह मंत्री? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर उनके रहते हुए अगर अपराध इतना बढ़ रहा है तो झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री जब वो कहते हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस है क्राइम को लेकर। वो टॉलरेट करते हैं क्राइम को, वो टॉलरेट करते हैं क्रिमिनल्स को, और यही कारण है कि बिहार में अपराध हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मध्यवर्ती चुनाव की बात कर रहे हैं, हम इस बात का जवाब अपने उसमें दे चुके हैं। महत्वाकांक्षा उनकी है, महत्वाकांक्षा उनको कोई रोक नहीं सकता ना। अब भाई कल को आप सोचिएगा कि हम जाके रशिया के हम राष्ट्रपति बन जाएं तो बन जाइए भाई, आपकी सोच है, सोचने पे तो कोई लगाम नहीं लगा सकता। इन्होंने तो अपनी पार्टी के औपचारिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित कर दिया, तो जो अपने आप को सीपीएम मटेरियल मान चुके हैं दिल्ली में, सोच को नहीं बदला जा सकता, बट जनता स्वीकारेगी। बिहार की जनता आपको सीएम नहीं मानती तो आपको पीएम देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? तो जब घोषणा होगी, इस बात को मैंने निरंतरता में कहा है, एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है कि आप गठबंधन की घोषणा चुनाव के दौरान की जाती है। बहरहाल बिहार में मुझे लगता है अब गठबंधनों के कोई मायने बचे नहीं, क्योंकि आप गठबंधन करते किसी और के साथ हैं।
चुनाव लड़ते आप किसी और के साथ हैं, सरकार आप चलाते किसी और के साथ। तो एक ऐसा प्रदेश और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने निरंतरता में गठबंधन का, जनादेश का अपमान किया, ऐसे में गठबंधनों के बहुत ज्यादा मायने, विचारधारा यहाँ पर किसी की बची नहीं। और जब मैं किसी का भी जिक्र करता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल जिसने जिसकी नीतियों को कोसा, उसी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, भले वो राजद हो, भले वो जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम राजनीतिक, उन्होंने एक दूसरे के ही खिलाफ जनादेश हासिल किया और एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। एनडीए ने 2015 में जनादेश हासिल किया महागठबंधन के खिलाफ, जो भी उनको मत मिला, पर 17 में उन्हीं के साथ चले गए। महागठबंधन ने जनादेश हासिल किया, जो भी उनको मिला, और मजबूत जनादेश विपक्ष में रहते हुए महागठबंधन को 2020 में मिला था। पर आज उसी का अपमान करते हुए ये लोग एनडीए में महागठबंधन नीतीश जी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। तो आज की तारीख में गठबंधनों के कोई मायने रहे नहीं, पर इतना जरूर तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला विधानसभा का चुनाव हम लोग गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। गठबंधन किसके साथ होगा ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा।